क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर चाहता है कि आपका नाश करे? क्या आपके विषय में भविष्यवाणी हो चुकी है कि आप बचोगे नहीं बल्कि नष्ट हो जाओगे? दोस्तों, मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखें, आप जरूर इस वीडियो के द्वारा समझ पाओगे। क्या आपके पास अब कोई मौका नहीं रहा कि परमेश्वर ने कहा कि आपका अंत हो जाएगा? तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपके पास मौका है या नहीं। इस वीडियो को पूरा देखें, आप समझ जाओगे। तो आइए हम शुरू करें। जय मसीह की दोस्तों, मैं इस समय प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक नई वीडियो लाने का मुझे मौका मिला और आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, अगर आपके विषय में भविष्यवाणी हो चुकी है कि आपका अंत हो जाएगा, तो आपके सामने क्या ऑप्शन है या नहीं, क्या आपके पास मौका है या नहीं कि आप बचो। मैं इस समय आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप नीनवे के लोगों को देखते हैं, वहां पर योना भविष्यद्वक्ता ने प्रचार किया और यह भविष्यवाणी की कि निश्चय परमेश्वर तुम्हें नष्ट करने जा रहा है। परमेश्वर यहाँ के लोगों को, इस जगह को नाश करने जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि वहाँ के लोगों ने विलख विलख कर प्रार्थना की, उपवास किया और परमेश्वर ने जो उनके विषय में भविष्यवाणी कराई थी, उसके विपरीत परमेश्वर ने वहां पर किया। यहाँ पर परमेश्वर की जो भविष्यवाणी हुई थी वो ये थी कि नीनवे के लोग नाश होने जाएंगे, बल्कि परमेश्वर यहाँ पर एक अवसर दे रहा था, एक मौका दे रहा था कि वो लोग अपने पापों से फिरे। और उन्होंने मिलकर इस बात को जान लिया और उपवास किया, प्रार्थना किया और वो बचाए गए। यहाँ पर एक बात गौर करने की है कि योना भविष्यद्वक्ता झूठा भविष्यद्वक्ता नहीं था, बल्कि परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था। जब वो सच्चा भविष्यद्वक्ता था तो फिर उसके प्रचार के द्वारा जो उसने कहा था वो होना चाहिए था, लेकिन वहां पर वैसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नीनवे के लोगों ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और वो पछताए और प्रभु के सामने आकर उपवास के साथ रोए, बिलखे और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना और फिर से उन्हें क्षमा करके परमेश्वर उन्हें नाश नहीं किया। जहां पर योना को क्रोध भी आया था, गुस्सा भी आया था और वो कहता है कि मुझे मालूम ही था कि ऐसा होने वाला है। यहाँ पर योना ने जो कहा उसको पूरा ना होते देखने से हो सकता है कि योना ये सोचने लग जाए कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैं तो आपका भविष्यद्वक्ता हूँ, अब लोगों के बीच में मैं झूठा ठहर चुका हूँ। लेकिन वो झूठा भविष्यद्वक्ता नहीं था, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं ने, उनकी सच्ची प्रार्थनाओं ने, सच्चे पश्चाताप ने परमेश्वर की इच्छा को बदल दिया। हम जानते हैं कि जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा, जिसके विषय में भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वह निश्चय मर जाएगा, लेकिन जब उसने विलख कर दीवार के उन्मुख करके प्रार्थना की, रोया, तो वहां पर परमेश्वर ने कहा अब तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ाता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी जिंदगी का अंत हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके विषय में भविष्यवाणी हो चुकी है कि आप नहीं बचोगे, आप नाश हो जाओगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर ने भी इस भविष्यवाणी को कराई है तो लेकिन आपके पास एक मौका है, एक अवसर है कि उस भविष्यवाणी को हम बदल सके। आपके पास एक मौका है कि आप बचाए जा सके। जान लीजिए कि अगर आपके विषय में किसी प्रभु के दास के द्वारा भी भविष्यवाणी हो चुकी है या फिर परमेश्वर की ओर से आपके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है कि आपका अंत हो जाएगा, लेकिन अभी भी स्टिल आप बॉडी में जीवित हो, तो आपके पास एक अवसर, एक मौका है जो कि हम बाइबल में देख रहे हैं। इस समय मैं आपके सामने वचन दिखाने जा रहा हूँ। वचन ध्यान से देखें, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय, इसके 1 वचन से आगे जब हम देखते हैं यिर्मयाह के लिए यहाँ परमेश्वर का जो संदेश था वो इस प्रकार था। ध्यान से सुने, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि कुम्हार के घर जा। कुम्हार के घर यिर्मयाह को भेजता है और वहां पर कहा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती, वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या डाल दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूंगी मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। इस बात को हमें गौर करना, इस बात को हमें जानना है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें बुलाया है, हम उसके उद्धार में शामिल हो चुके हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमारे लिए भले वादे किए हैं, हमारे लिए भली इच्छाएं प्रकट की हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को लाना चाहता है। इसका अर्थ ये नहीं रहता कि हम अपनी मनमानी करें और वो करें जो हमारे परमेश्वर के विरुद्ध है। यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार की कंडीशन यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दो प्रकार की बातें आपके सामने है। पहला, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है कि उसका भला होगा, लेकिन वो व्यक्ति जिसके विषय में भविष्यवाणी की गई है अगर परमेश्वर के विरुद्ध चलता है तो वो जो भली भविष्यवाणी है बदल कर उनके लिए हानि की भविष्यवाणी होगी। लेकिन अगर एक बुरे व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी हो चुकी है कि तेरा अंत होगा, लेकिन ठीक वैसा ही अपने जीवन को परिवर्तित करके प्रभु के सामने आता है और अपने मन को फिराता है, तो उसके जीवन में जो भविष्यवाणी हो चुकी है उसका उल्टा होगा, यानी कि वो आशीषित होगा। दोस्तों, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, हम अपने मन पर अपने जीवन में गढ़ कर इस बात को नहीं रख सकते कि हाँ, प्रभु ने मेरे विषय में भली भविष्यवाणी की है, अब मैं चाहे कितना भी बुरा काम करूं, जो मर्जी करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की आशीष मुझ में बनी रहेगी। नहीं दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इस बात को, वचन को देखते हैं, परमेश्वर स्पष्ट यिर्मयाह को उस कुम्हार के पास भेजकर इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर बताना चाहता है कि एक बेकार बर्तन को भी परमेश्वर बनाएगा जब वो अपनी इच्छाओं को प्रभु के हाथ में सौंपेगा। लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने की बजाय अपनी मर्जी को पूरा करता है और प्रभु के हाथ में अपने आप को नहीं देता, या फिर परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता, तो निश्चय वो नष्ट होता है। आप इस बात को गौर करें। यहाँ पर हम इन वचनों को देखते हैं। अगर हम सुलेमान को देखें, उसकी जिंदगी के बारे में देखें, तो परमेश्वर ने 3 बार उसको दर्शन दिया सोपान में, और परमेश्वर ने उसे वरदान भी दिया। तो वहां पर एक कंडीशन वहां पर ऐसी थी जहां पर परमेश्वर से सही चीज को उसने मांगा जिसके लिए परमेश्वर प्रसन्न था। इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर कभी उसको नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर कंडीशन ये थी कि अगर वो चाहता है कि परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहे या फिर हमेशा उस आशीष को प्राप्त करे जो परमेश्वर की ओर से हो, तो उसको चाहिए था कि निश्चय परमेश्वर के सामने झुककर हमेशा उसकी इबादत करे, हमेशा उसकी इबादत करे, उसके पीछे चले, उसकी इच्छा को पूरा करे। लेकिन सुलेमान ने उसके विपरीत किया। हम इस बात को जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके बुरे कामों के कारण परमेश्वर ने आपके विषय में भविष्यवाणी कराई है कि आपका नाश होगा, तो आप विस्मित ना हो। अगर आप अभी भी जीवित है तो इसका मतलब आपके पास अभी मौका है, इसी वक्त मौका है कि आप प्रभु के सामने जाएं और निनवे के लोगों की तरह प्रार्थना करें। आपके पास मौका नहीं होता तो आप इस पृथ्वी पर नहीं होते। इस बात को मन में बिठाकर नहीं चलना कि प्रभु मुझे नाश करना चाहता है, अब मुझे प्रभु के पास आने की आवश्यकता नहीं। आप अपने आप को कठोर मत करें। आप इस बात को जान लें कि ये आपके लिए का अवसर मिल चुका है, जैसे कि निनवे के लोगों को मौका मिला। जब आप निनवे को देखते हो तो वहां पर 40 दिन का समय था, लेकिन उन्होंने उस 40 दिन से पहले ही प्रभु के सामने तौबा किया और परमेश्वर के समक्ष आकर सभी ने उपवास किया और घुटने टेके और इस बात को जानते थे कि जो उनके विषय में भविष्यवाणी हो चुकी है निश्चय पूरी होगी। लेकिन हम जानते हैं उनकी प्रार्थनाओं ने परमेश्वर की इच्छा को बदल दिया। दोस्तों, आपकी और हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा को बदल सकती है। आप ये मत कहें कि परमेश्वर इनको नाश करने जा रहा है, अब ये पूरी तरह से नाश हो जाएंगे, बल्कि आप उनके लिए प्रार्थना करें जिनको आप नाश होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा आपकी प्रार्थना के द्वारा बदल जाएगी। हम लोगों को देखते हुए हंसते ना रहें, हम लोगों को देखते हुए ये ना कहें कि बस इनका अंत नजदीक है, बल्कि प्रार्थना करें, क्योंकि हमारी प्रार्थना के द्वारा लोगों का अंत नहीं बल्कि लोगों को जीवन मिलेगा। अगर आप स्वयं ये सोच रहे हैं कि मेरे विषय में भविष्यवाणी हो चुकी है, अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अब तो बस मेरा अंत होगा, आप जीवित हो, आपके पास अभी भी समय है कि आप प्रभु के सामने आएं और प्रार्थना करें। यदि हम फिर कर प्रभु के पास आकर फिर से वो करे जो परमेश्वर चाहता है, तो निश्चय परमेश्वर ने अगर हमारे विषय में भविष्यवाणी की है, अगर परमेश्वर भी चाहता है कि हम नाश हो जाएं, तो निश्चय परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल सकता है। वो केवल हमारी प्रार्थना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना में एक ऐसी ताकत है दोस्तों, और कोई ऐसा तरीका नहीं जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा को बदल सके। प्रभु के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करके, उपवास करके, या फिर अगर आपको लगता है कि सच में अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो आप इन शब्दों को बदल सकते हो। आप इन शब्दों को आशीष में बदल सकते हो और आप कह सकते हो कि प्रभु आप मेरे साथ हैं, आप मुझे जिंदगी देने वाले खुदा हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग निराश होते हैं बहुत सारी चीजों से, और कहीं लोग सोचते हैं कि मेरे विषय में भविष्यवाणी हो चुकी है, मैं नाश होने वाला हूं, मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूं और मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है। लेकिन फिर भी आपके पास एक मौका है। जैसा यहाँ पर यहोवा कहता है कि जा उस कुम्हार के घर पर जा, क्योंकि उसके पास एक मौका है। कुम्हार चाहता है कि उस बर्तन को फिर से बनाए। आइए दोस्तों, हम इस बात को जान ले कि आपका और मेरा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आज हमारे पास मौका है।
हमारे विषय में अगर भविष्यवाणी हो भी चुकी है तो हमारे परमेश्वर की इच्छा बदल सकती है, और किसी भी तरीके से नहीं, किसी जोर से नहीं, बल्कि प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, दीन बनकर और प्रभु के सामने घुटने टेक कर। तो आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर की इच्छा को बदलें ताकि हम जीवित रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले।